हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस सर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स के अध्याय तीसरे के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। आव्यूह ए इक्वल टू इतने के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है और अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहला ज्ञात करते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि के लिए हमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1, 2, 3, पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो देखिए एक स्तंभ, 2, 3, 4, 4 स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं। तो इस आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी वह 3 × 4 कोटि की आव्यूह हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे पहले में दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 3 तथा स्तंभ या स्तंभों की संख्या 4 है। इसलिए आव्यूह की कोटि 3 × 4 होगी। अब आते हैं सेकेंड में ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। मतलब कि इस आव्यूह में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव कितने हैं इस आव्यूह में, यह आपको बताना है। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी थी? तो 1, 2, 3, 3 थी और स्तंभों की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 4। इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अवयवों की संख्या कितनी है। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक होता है 12। तो लिख लेंगे अवयव की संख्या 12 होगी। अब देखते हैं कि तीसरा क्या कह रहा है। तो तीसरा में कह रहा है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान बताना है। तो आइए देखते हैं A13 कितना होगा। तो A13 का मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। आइए देखते हैं पहली पंक्ति कौन सी होती है? यही पंक्ति होती है ना। तो हमें देखना है पहली पंक्ति। तो देखते हैं पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यह पहला है या दूसरा या तीसरा? तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सेकेंड में A21 निकालना है। आइए A21 निकालते हैं। A21 कौन सा अवयव है? तो A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखते हैं दूसरी पंक्ति कौन है? तो यही तो है दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ? तो पहला स्तंभ।
तो पहला स्तंभ देखिए और दूसरी पंक्ति मतलब 35 हो जाएगा। इसके बाद A33 निकालना है, तो A33 देख लेते हैं कि A33 कौन सा है। तो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति कौन सी है, यही तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ मतलब -5 हो जाएगा, यह हो जाएगा -5। अब इसके बाद A24 निकालते हैं, तो A24 कितना हो जाएगा, तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यही है ना चौथा स्तंभ, हो जाएगा 12। A24 हो जाएगा 12। अब यह लास्ट बच रहा है, A23 निकालना है, तो A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। तीसरा में इन्हीं का मान निकालना था, तो देखिए तीसरा में इन सब का मान निकाल लिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। इसमें दो क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव मतलब 24 एलिमेंट्स हो तो उनकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, कितनी कोटियाँ संभावित होंगी वह हमें बताना है। और उसके बाद हमें ये बताना है कि यदि उसी आव्यूह में 13 अवयव हो जाए तो उनकी कोटियाँ कितनी होंगी, यह हमें बताना है। आइए इसको हल करते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि यदि m क्रॉस n कोटि का कोई आव्यूह है तो इसमें अवयवों की संख्या mn होती है। इसके पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं कि अगर कोई आव्यूह है जिसका m×n कोटि के रूप में वह आव्यूह हो तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या निकालने के लिए m और n का गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आव्यूह 3×4 कोटि का है, 3×4 कोटि का कोई आव्यूह है। अगर कहे कि इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 3 चौको 12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 5×2 कोटि का कोई आव्यूह है और इस आव्यूह में अवयवों की संख्या हमें बताना है तो 5 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 5 दूना 10 अवयव हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आव्यूह है उस आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसमें संभावित कोटियाँ हमें बताना है। तो अब हम लिख लेंगे कि 24 अवयव के आव्यूह की संभव कोटियाँ। तो आइए 24 अवयव के आव्यूह की संभव कोटियाँ निकालते हैं। तो कोटि हम ऐसे लेंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणा करने पर 24 आना चाहिए। जैसे पहले हम लेते हैं 1×24। अगर इस कोटि का कोई अगर आव्यूह हो तो उस आव्यूह में
24 अवयव होंगे पहला। दूसरा हम ले लें 2 इंटू 12 ले लें, तो इसमें भी देख लीजिए 2 इंटू 12, 2 का 12 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। मतलब कि इस कोटि के आयु में भी 24 अवयव होंगे। थर्ड देखिए 3 इंटू अगर 8 ले लें तो इसमें भी देखिए 3 का 8 में गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा। 4 इंटू 6 ले लें तो इसको भी देख लीजिए 4 में 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 आएगा। इस कोटि के आयु में भी 24 अवयव होंगे। 6 इंटू अगर 4 ले लें तो इसमें भी होंगे। ऐसे 8 इंटू 3 भी हो जाएगा, ऐसे 12 इंटू 2 हो जाएगा तथा 24 इंटू 1 हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए कि 24 से अगर 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 हो जाएगा। मतलब इस कोटि के आयु में भी 24 अवयव होंगे। इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रहा है कि यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसी प्रकार एक आयु में कुल 13 अवयव हो तो उसकी कोटि क्या क्या हो जाएगी कि गुणा करने पर 13 आना चाहिए, तो 1 इंटू 13 हो जाएगी तथा 13 इंटू 1 हो जाएगी। तो लिख देंगे होगी, यह दोनों होगी। इसके अलावा किसी आयु की कोटि का गुणा करने पर 13 नहीं आएगा, तो इसलिए 1 इंटू 13 हो जाएगा और 13 इंटू 1 हो जाएगा। इन दोनों कोटि का अगर कोई आयु है तो उस आयु में 13 अवयव हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड के जैसे है, ठीक उसी के जैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। एक और चीज़ पूछ रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो आइए ज्ञात करते हैं इसको। तो लिख लेंगे यदि किसी आयु में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो जाएंगी। 1 इंटू 18 हो जाएंगी। देखिए इन दोनों का गुणा करके देखिए 18 आ रहा है। दूसरा 18 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा। देखिए इन सब का जब हम गुणा कराएंगे तो 18 आएगा। मतलब इन सभी कोटियों के अवयव में इन सभी कोटियों की आयु में 18 अवयव होंगे। एक चीज़ और पूछता है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो लिख लेंगे यदि 5 अवयव हो तो कोटि क्या क्या हो जाएगा। तो पहला 1 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कि 1 इंटू 5 कोटि का अगर कोई आयु होगा तो उसमें 5 अवयव होगा। सेकेंड 5 इंटू 1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मतलब कि इस
5 इंटू 1 कोटि के अवयव में 5 अवयव होगा। कोई और ऐसा बताइए कि जिन दोनों का गुणा करने पर 5 आता हो। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो ऐसा अंक नहीं है इन दोनों के अलावा कि जिनका गुणा करने पर 5 आता होगा। तो इन दोनों के अलावा